कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा पेपर लाया हूँ, बिल्कुल आप तो यही पेपर प्रश्न पत्र आपको सुबह नजर आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन हानियों को देरी से पहुंचाता है? घटाता है। पाइपलाइन परिवहन। जर्मनी में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑटो बोन बिस्मार्क को। यहाँ से उपरोक्त सभी आ जाएगा। लोकतंत्र के संदर्भ में किन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ से हो जाएगा 5वां। ये 6ठा हो जाएगा आपका। स्वयं सहायता समूह और बचत ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। यहाँ से आपको देख सकते हैं ये इतना क्या है। इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। 4, 5, 6 बढ़िया से कंप्लीट करना है। राज्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। देश की आर्थिक ताकत को विनिर्माण उद्योगों के विकास द्वारा मापा जाता है। आंध्र प्रदेश में गूडेम पहाड़ियों के आंदोलनों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। अमेरिका महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश नेताओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार। उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरक्की करो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ो। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। सूती कपड़ा मिल। रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है वो है आपकी डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर दिया जाएगा 54%। और सरकार का जो बेहतर रूप है वो कहलाएगा आपका लोकतांत्रिक। सबसे बेहतर रूप क्या है? लोकतांत्रिक है। 2011 में भारत की साक्षरता दर 73% थी। अब आगे बढ़ते हैं ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार ये 1914 से 18 तक चला था। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कॉटन टेक्सटाइल मिल, ठीक है। तो आप ये तो ध्यान से देखना है ना भैया। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य यही है कि आप जीवन में आगे बढ़ जाए। बस आगे बढ़ गए तो मेरा काम हो गया, समझो, ठीक है। क्योंकि मैं मेहनत किन के लिए कर रहा हूं? सिर्फ आपके लिए। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? प्रत्येक क्षेत्र का है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? तो 2 करोड़, ठीक है, श्रमिक नियोजित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां से ध्यान से देखते हैं। इंग्लिश सुनने वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे यहां से। चलिए इसके बाद में आ गया आपका 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था। बिल्कुल राइट बात है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है, असत्य बात है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों के धर्म को दर्ज किया जाता है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं क्या? तो ये भैया है ना, औद्योगिक क्षेत्र आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और ये बोल रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र, ये आपका गलत हो जाएगा। अब ट्रू और फॉल्स से इंग्लिश मीडियम सारी चीजें कंबाइन चल रही है, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम। आप तो मेहनत करो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहां से मेरी जवाबदारी आपको, आप तो जितना मैं बताता जाऊं उतना करता जाओ, ठीक है। 10 से 15 दिन, बस ओनली 10 से 15 दिन में ही अपन सारे सब्जेक्टों को कवर कर लेंगे। चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, सब कुछ। आप तो अच्छी मेहनत कर लो, है ना। भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर। जलोढ़ एवं काली मिट्टी, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताना है। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, गन्ना जो है वो नगद दाम की फसल है, क्यों? ठीक है। और खरीफ एवं रबी की फसल में आपको अंतर बताना है। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं।
सीमांत सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? देश के प्रमुख संचार साधन आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको बताना है डिजिटल, व्हाट इज डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत क्या है, बंदरगाह और पतन में अंतर आपको बताना है। कॉर्नलो क्या था? कॉर्नलो क्या था भैया, है ना, आप जानते होंगे, वैसे सॉल्यूशन में बताऊंगा मैं, ठीक है, सारी चीजें वहां पर। कॉर्नलो क्या है, ब्रिटिश सरकार ने जो बड़े भूस्वामी है, जैसे जो बड़े बड़े काश्तकार थे जिनका 1000 एकड़ जमीन, 2000 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, इन सबके दबाव में मक्का आती थी बाहर से, तो मक्का को बाहर से नहीं आने दिया। उनने कह दिया कि भाई साहब, अंग्रेज सरकार पे दबाव डाला, बड़े बड़े आदमी उनकी चलती थी, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चलाते, थोड़े बड़े बड़े जो थे राजा महाराजा है, जो बड़े बड़े काश्तकार, उनकी चलती थी उनके पास, तो जैसे ही चलती थी, ठीक है। तो उन्होंने मक्का के आयात पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने के लिए कहा। अब ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया कि भाई तो बाहर से कोई भी मक्का नहीं आएगी, तो उसको अपन कहते हैं कारण ला। ये सारी चीजें मैं सॉल्यूशन में समझाऊंगा। आयात शुल्क क्या है? बाहर से कोई भी चीजें जो आती है, जो सीमा पर टैक्स लगता है, बंदरगाहों पर टैक्स लगता है, उसे अपन आयात शुल्क कहते हैं। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? वेलम और प्लाटेन से क्या से उल्मा व फतवा से आपका क्या आशय है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ध्यान से। त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग तथा गाथा गीत से क्या आशय है?